प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 3.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, इस अभ्यास के प्रश्न बिल्कुल अलग हैं और बेहद आसान प्रश्न हैं, बस एक एक लाइन के हैं। तो आप देखिए, पहला प्रश्न दिया है इसमें कि 2 की घात 2 और गुणे 2 की घात 6 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। प्रश्न आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि पुस्तकें आप लोगों के पास नहीं हैं। प्रश्न आप नोट किए रहेंगे तो दोबारा से इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का हल बेहद ही आसान है। कह रहा है कि 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 6 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो देखिए, हमने बताया था कि जब आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन जब आधार समान होगा तब। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार समान है, 2 की पावर 2 है गुणा 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पर घात जुड़ेगी। तो देखिए, 2 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 6। अब देखिए, आधार समान है, इसका भी आधार 2, इसका भी आधार 2, पावर अलग अलग है, तब यहाँ पर पावर जो है आपस में जुड़ेगी। तो 2 की पावर 2 प्लस 6 बराबर 2 की पावर 8। तो यही इसका उत्तर है। मैंने 2 पर घातीय संकेतन और 2 की पावर 8। अब इसका मैंने घातीय संकेतन से जब प्रसारण करेंगे, रूप बढ़ाएंगे इसका, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा 8 बार लिखा जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आप देखिए, कह रहा है 9 की पावर 8 भागे 9 की पावर 5 का आधार 9 पर घातीय संकेतन बताइए। तो हम देख पा रहे हैं कि यह प्रश्न भी पहले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर गुणा की बात थी, यहाँ भाग की बात है, केवल अंतर इतना ही है। तो जब आधार समान हो तो गुणा में तो घात जुड़ती है, यह घातांक का नियम है, और भाग में यदि आधार समान हो तो घातें घटाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में 9 की पावर 8 है और भागे 9 की पावर 5 है। आधार तो बराबर हैं, तो फिर क्या होगा, सिर्फ पावर घटेगी आपस में और प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए, 9 की पावर 8 और भागे 9 की पावर 5, तो बराबर 9 की पावर 8 माइनस 5, तो बराबर 8 में से 5 जाएंगे 3 और 9 की पावर 3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए आप घातांक के नियम में, कि यदि आधार समान हो तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, और आधार समान है तो भाग में पावर घटाई जाती है। तो बस इसी नियम से आपके शुरुआती 2 प्रश्न हल हो गए। तीसरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि 5 की पावर 4 भागे 5 की पावर 7 का आधार 5 पर घातीय संकेतन बताइए। घातीय संकेतन बताइए। तो देखिए, यह प्रश्न भी ऊपर के प्रश्नों से बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न है, और यह प्रश्न भी बेहद आसान है। आसान इतना है कि आपको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप मौखिक इसका उत्तर देंगे। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, देखिए, आधार बिल्कुल बराबर है, पावर अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आधार बराबर है तो पावर हमेशा घटेगी। तो हम हल करते हैं, 5 की पावर 4 भागे 5 की पावर 7। तो 4 में से 7 आपको घटाना है, 7 में से 4 नहीं घटाना है। तो 5 की पावर 4 माइनस 7, तो बराबर 5 की पावर माइनस 3 आएगी, क्योंकि जिसमें मैंने 7 से आप घटा रहे हो, 7 संख्या ऋणात्मक है, तो 4 में से 7 न घट के 7 में से जब 4 घटेगा तो माइनस 3 बचेगा। तो 5 की पावर माइनस 3 कहिए, और आप चाहें तो इसे अगर पावर पॉजिटिव करेंगे तो 1/5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या फिर 1/,
और 5 का 3 बार गुणा करिए तो 5 25 पंचे 125, 1/125। और यह भी कथन माने बिल्कुल सत्य है। तो यह भी उत्तर आपका सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। जो उत्तर आपकी पुस्तक में दे रहा हो और उसी उत्तर को आप मान लीजिए। तीनों ही माने बिल्कुल समान है, इनका मान समतुल्य है। चाहे 5 की पावर -3 कहिए और चाहे 1/5 का होल क्यूब कहिए और चाहे 1/25 कहिए, और तीनों बातें बिल्कुल समान हैं। तो मैंने यह प्रश्न भी हल हुआ है आपका तीसरा। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप ज़रूर नोट करिए और स्वयं से एक बार हल करिए। तो चौथे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि 15 की पावर 0 का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। तो देखिए यह प्रश्न बिल्कुल एक नियम है, यहाँ से आप जान लीजिए कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। यह भी घातांक का एक नियम है, याद रखिए। अगर किसी संख्या की पावर 1 है माने 0 है तो उसका मान 1 होगा, और यदि किसी संख्या पर कोई पावर नहीं लगी है, कोई घात नहीं है, तो स्वयं उस संख्या माने स्वयं वह संख्या उसका मान होगी। तो अगर 15 की पावर 0 है तो इसका मान 15 नहीं होगा बल्कि केवल 1 होगा। और यदि ये पावर हम हटा दें, अब इसका मान कितना है, 15 है। तो अगर पावर 0 हो गई तो आप जान लीजिए कि इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 15 की पावर 0 अब बराबर 1। तो बस यहाँ कुछ हल नहीं करना है, तो आपको याद रखना है किसी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न है 3/5 का होल स्क्वायर का मान बताइए। देखिए यह भी प्रश्न बेहद ही आसान है। 3/5 का स्क्वायर है, तो जब इसे आप हल करेंगे तो इसका मतलब हुआ 3/5 का स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3 और बटा 5 गुणा 5, तो बराबर 9/25। इसका मान क्या हो गया, 9/25। बस यही इसका हल है। तो बेहद ही आसान प्रश्न है और छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हम छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न में दिया है 1 की घात 3 और फिर कोष्ठक है और कोष्ठक के बाद पावर लगी है 5। माने 1 की घात 3 है, फिर कोष्ठक है और फिर पुनः माने कोष्ठक के बाहर पावर है 5, और कह रहा है का मान बताइए, मान बताइए। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो देखिए माने घातांक का ऐसा नियम है। आप देखिए जैसे 2 की पावर 3 है और फिर यहाँ पावर 5 लगी है, और 2 की पावर 3 कोष्ठक के अंदर है और कोष्ठक के बाहर पावर 5 है, तो ऐसी दशा में पावर का गुणा हो जाता है। तो 2 की पावर 15 हो जाएगी। जब इस प्रश्न को हम हल करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यहाँ जब 1 की पावर 3 है और बाहर पावर 5 है, तो प्रश्न पहले लिख लीजिए कि 1 की पावर 3 और बाहर पावर फिर कोष्ठक के 5 है, तो 1 की पावर 15 हो जाएगी। हल जब करेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 की पावर 15 हो जाएगी। यही इसका हल है। तो प्रश्न बेहद ही आसान है, इसमें 2-3 प्रश्न और हैं, हम हल कर देंगे। तो आज बस इतना ही, और आप प्रश्नों को नोट करके अपने से ज़रूर अभ्यास करिए, और जो कुछ भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करके समझने का प्रयास करिए। और क्योंकि इस समय इससे ज़्यादा हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, तो प्रश्नों को नोट करके अभ्यास आप लोग ज़रूर करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।